हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक और नीश लेके आ गया हूँ। और ये वाली जो नीश है ये बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली नीश है और इसके ऊपर आप इजीली अपने चैनल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नीश दिखा देता हूँ कि मैं किस नीश के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक चैनल ओपन करके दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे एक चैनल ओपन है। आप लोगों को वीडियोस देख के आइडिया हो गया होगा कि ये कैट वाली जो वीडियोस होती हैं, एआई जनरेटेड कैट वीडियोस वाली नीश है। अब आप ये देखने के बाद कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है और इसकी जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ कि इस नीश को मैं क्यों लेकर आया हूँ और क्यों बताने लगा हूँ। इससे पहले इस नीश के ऊपर जितने भी लोग काम कर रहे थे, इसके ऊपर जितने भी लोग वीडियोस वगैरह बनाते थे, वो लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे थे। ठीक है, वो शॉर्ट्स बनाते थे इसकी और वो बहुत ज़्यादा उसमें व्यूज़ लेते थे। और वो अगर आप इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाए तो वो वाकई ही इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। बट अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसी सेम नीश को लॉन्ग वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करके बनाना है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे एक चैनल शो करवाऊँ तो ये जो चैनल है ये आपके सामने है। इसके 11.7 के सब्सक्राइबर्स हैं और इसने 68 वीडियोस अभी तक अपलोड की भी हैं। और ये चैनल बना भी 19 मई 2025 को है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इसकी वीडियोस दिखाता हूँ। ये वही जो कैट वाली शॉर्ट वीडियोस होती थी ये उसको लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट करके डाल रहा है, यानी कि ये लंबी ड्यूरेशन के अंदर बनाता है और ये इस नीश के ऊपर काम कर रहा है। अब जो ये लॉन्ग फॉर्म के ऊपर ये कैट वाली वीडियोस हैं, ये इतने ज्यादा लोग अभी नहीं कह रहे, इसके अंदर कंपटीशन नहीं है क्योंकि हर बंदा शॉर्ट के पीछे ही पड़ा हुआ है। तो जो ये लॉन्ग वाला कंटेंट है ये भी इतने ज्यादा चैनल्स नहीं कर रहे। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप एआई वाली कैट वीडियोस बना के अपने चैनल्स को बहुत जल्दी वायरल कर सकते हैं और आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। अब अगर मैं आपको इसकी इधर वीडियोस दिखाऊं तो हम पॉपुलर अपलोड में जाते हैं। अब पॉपुलर अपलोड में आप देख सकते हैं कि इसकी लॉन्ग 9 मिनट की ड्यूरेशन की वीडियो है, कैट वाली वीडियो है, सारी एआई जनरेटेड है। और इसके व्यूज आप देख सकते हैं 4 लाख से ऊपर व्यूज हैं, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख व्यूज हैं, फिर 3 लाख व्यूज हैं। और इसी तरह इसकी वीडियोस के ऊपर बहुत अच्छे व्यूज हैं। और इसकी वीडियो की जो ड्यूरेशन होती है वो 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, यानी कि इसके करीब करीब होती है, 5 मिनट से ऊपर ऊपर होती है। ठीक है, अब आप यही वाला जो सेम जो ये कॉन्सेप्ट है इसको कॉपी करते हुए आप किसी भी तरह के करेक्टर के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। जैसे ये बंदा कैट के ऊपर बना रहा है तो आप रैबिट्स के ऊपर भी बना सकते हैं, या आप किसी और एनिमल के ऊपर, जैसे बहुत से वायरल चैनल से शॉर्ट के अंदर, जैसे डक वाला चैनल भी था, तो आप डक्स के ऊपर भी बना सकते हैं। बट आप लोगों ने वीडियोस बनानी लॉन्ग फॉर्म के अंदर है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर बनानी है। अब वो ये सारा काम किस तरह होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियोस किस तरह बनेंगी, उसकी स्टोरीज वगैरह किस तरह जनरेट होंगी, प्रॉम्प्ट किस तरह बनेंगे, उस सारे का सारा प्रोसीजर मैं अभी आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। हम स्क्रिप्ट बनाने से लेके वीडियो एडिटिंग तक इसकी सारा का सारा प्रोसीजर अभी सीखेंगे। हम अभी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज डिटेल के अंदर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी फ्री कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की हुई, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां पे मैं यूट्यूब ऑटोमेशन से रेलेवेंट बहुत सारी चीजें गाइड करता रहता हूं और मेरा हर कोर्स उधर ही आता है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता यूट्यूब के ऊपर, तो वो मैं वहां पे शेयर कर देता होता हूँ। वो हमारे जो भी कोर्स मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ उससे रेलेवेंट होती है। उसको ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा चैट का, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने उधर मैसेज कर देना, कम्युनिटी का टीम आपको लिंक शेयर कर देगी और आपने ज्वाइन कर लेनी है, बिल्कुल फ्री है। अच्छा, अब इस नीश के ऊपर काम करने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज जरूरत होगी, आपके पास एक फ्रेश चैनल होना चाहिए। अब चैनल बनाने का क्या तरीका है, आप लोग उसके ऊपर कंफ्यूज रहते हैं। तो चैनल बनाने का जो तरीका है वो यहाँ पे इस वाली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि आपने एक यूएसए बेस्ड चैनल को किस तरह क्रिएट करना है। तो आप लोगों ने वो ये वीडियो देख लेनी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लोग एक चैनल बना ले, आपके पास अगर कोई पहला चैनल है जिसके ऊपर आपने कभी काम नहीं किया हुआ, वो फ्रेश चैनल है या बेशक पुराना बना हुआ हो लेकिन उसके ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं डाली, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वीडियो आइडिया रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आप लोगों ने एक स्टोरी जनरेट करनी है जिसको यूज करके आप लोग इमेजेस जनरेट करने के प्रॉम्प्ट्स वगैरह बनाएंगे और फिर आप उसके ऊपर आगे इमेजेस वगैरह जनरेट करवा के उसको आगे यूज कर रहे होंगे। हम उसके लिए चैट जीपीटी के ऊपर आ जाते हैं। चैट जीपीटी के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉम्प्ट दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर ना दे सका तो मैं आप लोगों को वो कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दूंगा, अपनी कम्युनिटी लाजमी से ज्वाइन करनी है। मैंने इसके लिए सारा का सारा जो प्रॉम्प्ट है वो बना दिया है, आप लोगों ने जस्ट वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करना है और आपके पास आपकी जो सारा काम है वो होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक प्रॉम्प्ट है, ये डिटेल के अंदर मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर हर चीज मैंने कवर की हुई है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर करना कि आप चाहें तो ये सेम प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं। जब हर बार आप जब ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे तो चैट जीपीटी आपको एक न्यू स्टोरी बना के देगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐसी चीजें ऐड की हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को बोल दिया है कि मैं 2 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 25 to 35 रैपिड फायर सीन्स हों। ठीक है, यानी कि वो हमें 25 to 35 प्रॉम्प्ट्स बना के दे। फिर मैंने उसको बता दिया स्टोरी एंड स्टाइल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो और उसके बाद नीचे हमने उसको बोल दिया कि हमें इमेजेस प्रॉम्प्ट भी बनाकर दे दो और हमें एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी बनाकर दे दो। अच्छा, अब आपने एक चीज यहाँ पे देखनी है कि जब भी
आप लोग अगर जब ये प्रॉम्प्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे जो ये स्टोरी एंड स्टाइल रिक्वायरमेंट्स वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। अब वो आप किस तरह कर सकते हैं, आपने बैठना है, आपने चैनल्स की रिसर्च करनी है। जैसे एक चैनल मैंने आपको यहाँ पे ये वाला दिखाया है, कॉजी कैट मोमेंट्स का, ठीक है, और आपको बहुत सारे इस तरह के और भी चैनल्स पता होंगे। आप लोगों ने ऐसे चैनल्स ढूंढने हैं जो इस नीश के ऊपर, यानी इस तरह की जो वीडियोस हैं वो लॉन्ग फॉर्म बना रहा हो, यानी वो लॉन्ग ड्यूरेशन में बना रहा हो, आपने शॉर्ट नहीं देखनी। आप लोगों ने ऐसे चैनल्स देख लेने हैं। फिर जब आप लोग उन चैनल्स को कुछ मरतबा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये वीडियोस होती किस तरह की हैं, ठीक है। आपने उनसे आइडिया ले लेना है। फिर आप लोगों ने बैठ के सोचना है कि यार, अपने माइंड से सोचना है कि यार इस तरह की वीडियो होनी चाहिए या इस तरह की उसके अंदर स्टोरी होनी चाहिए, कैट के अंदर, कैट के बारे में या जो भी है, ठीक है, जो भी आपका कैरेक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कैट के बारे में इस तरह की स्टोरी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से स्टोरी एंड स्टाइल रिक्वायरमेंट्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने अभी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज क्लासिक स्टोरी टेलिंग like rags to riches glow ups, animal led heists, epic fails, wild dream sequences, revenge plots। यानी मैंने उसको कुछ एग्जांपल दे दिए हैं कि कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें बिल्ली पहले गरीब हो फिर वो अमीर हो जाए, या इस तरह की, ठीक है। इस तरह की स्टोरीज बहुत ज्यादा चलती हैं, तो मैंने उसको डिफरेंट 2-3 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब चैट जीपीटी उसमें से मुझे खुद जो भी उसको ठीक लगेगी एक अपनी मर्जी से बना के ना एक स्टोरी दे देगी, ठीक है। फिर मैंने नीचे उसको ये भी बोला हुआ है कि मुझे इमेज के प्रॉम्प्ट भी बनाकर दो और साथ एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दो, ठीक है। जब आप ये प्रॉम्प्ट देंगे उसके बाद आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मैंने जनरेट के ऊपर क्लिक कर दिया है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आप अपनी मर्जी से कोई चेंजिंग करना चाहें स्टोरी एंड स्टाइल में, यानी आप अपनी मर्जी की कोई स्टोरी बनवाना चाहें, तो वो आपने इधर स्टोरी एंड स्टाइल रिक्वायरमेंट्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो चीजें ऐड कर देनी है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखें तो चैट जीपीटी ने हमें एक कंप्लीट स्टोरी है जो वो बना के दे दिया। अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि चैट जीपीटी ने हमें प्रॉम्प्ट भी दिया है और उसके साथ साथ उसने एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दिया, जिसको यूज करके हम अपनी इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने मुझे टोटल 31 प्रॉम्प्ट्स बना के दिए हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो, यानी 8-9 मिनट की हो, तो वो आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है, दिस वीडियो शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 25 to 35 सीन्स, ठीक है। तो आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसको 50 to 100 सीन्स भी कर सकते हैं, और आप इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो मेरे केस के अंदर मैंने अभी इसको 25 to 35 सीन्स का बोला था, तो यहाँ पे इसने मुझे हर सीन के लिए प्रॉम्प्ट्स बनाकर दे दिए और साथ उसने मुझे एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दिया, जिनको यूज करके मैं अपनी इमेजेस को वीडियोज में कन्वर्ट कर लूंगा। सो अभी हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ गए हैं, तो हम दूसरा काम क्या करेंगे कि हम अपनी वीडियोस को जो है हम अपनी इमेजेस वगैरह को जनरेट करेंगे। अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट्स के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन वाला ऑप्शन है, आपने इस ग्रीन ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने अपना सिंपली कोई भी अकाउंट जो है इंस्टाग्राम का लॉगिन कर लेना है जिसके ऊपर आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल्स दे के अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप समझते हैं। मैं यहाँ से इंग्लिश कर लेता हूँ और मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ से लैंग्वेज को इंग्लिश कर दी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल्स इनके देखने को मिलती हैं। आप लाइक्स भी सेंड कर सकते हैं, आप फॉलोअर्स भी गेन कर सकते हैं, आप कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं, स्टोरी के ऊपर व्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं और आपको यहाँ पे टिकटॉक और ट्विटर की सर्विसेज भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब आप जब इसके ऊपर आ जाएंगे, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से नीचे से आपको यहाँ पे लिखा नजर आएगा फॉलोअर सेंडिंग टूल। आपने इसके ऊपर गेन फॉलोअर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेन फॉलोअर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने अपना जो यूजर नेम है, जिस अकाउंट के ऊपर आप फॉलोअर डालना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना है। जैसे मैं इस वाले अकाउंट पे डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये इंटर कर देता हूँ और उसके बाद आपने इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो खुल के आ जाएगा। जैसे मेरा अकाउंट ये है, यहाँ से आप जितने फॉलोअर्स करना चाहते हैं, 100, 150, 200, जितने भी आप करना चाहते हैं वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। मैं अभी इसको 50 रहने देता हूँ और उसके बाद आप सिंपली ये नीचे आपको स्टार्ट का बटन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके फॉलोअर्स जो हैं वो फौरन से आपके अकाउंट के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। मैं अभी आपको जाके दिखा भी देता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स आना शुरू हुए हैं या नहीं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो फॉलोअर हैं ये आना शुरू हो गए हैं। ये भी 15 सेकंड पहले आए हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें मेरे फॉलोअर्स आते जा रहे हैं, यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। सो आप भी अगर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपने फॉलोअर्स बढ़ा के वायरल होना चाहते हैं और अपने अकाउंट के ऊपर फॉलोअर ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट बेस्ट है और आपके लिए। आपको इसके पिन कमेंट के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें और जाके अपने फॉलोअर्स बढ़ा लें।
ओके, सो इमेजेस बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैं लियोनार्डो एआई का यूज़ करूँ। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, बट लियोनार्डो एआई में ये है कि इसको हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं और हमें एक अकाउंट के ऊपर 150 क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसको फ्री में यूज़ करने का तरीका यही है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स बना लें। जब आपके एक अकाउंट के अंदर क्रेडिट खत्म हो जाए तो आप नया अकाउंट बना लें। वो आप टेम्परेरी ईमेल यूज़ करके भी बना सकते हैं और बड़ा ईजिली इसके ऊपर अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लियोनार्डो एआई ओपन कर दिया। आप कोई और अगर टूल यूज़ करना चाहें जो आपको बेहतर लगता है, आपको पता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लियोनार्डो से आपको करके दिखाऊंगा। सो मैंने अभी लियोनार्डो ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 हमें जितने भी प्रॉम्प्ट्स दिए हैं चैट जीपीटी ने बनाकर, जैसे हमारे पास ये इमेज 1 है, तो इसका मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं लियोनार्डो पे आके यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूंगा। इमेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दे के अपनी इमेजेस वगैरह जो हैं वो जनरेट करवाना शुरू कर दूंगा। आपने यहाँ से ख्याल रखना है कि आप जो सेटिंग सेलेक्ट करें उसको 16:9 रखें, ताकि आपकी यूट्यूब की जो लॉन्ग फॉर्म है उसके अंदर ही वीडियो बन के आए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से अपना जो मॉडल और प्रीसेट है इसको फिनिक्स 1.0 पे रख लेते हैं और हम यहाँ से 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें 4 इमेजेस बन के मिले, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया। यहाँ पे प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं यहाँ से जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा मेरी जो इमेजेस हैं वो जनरेट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी इमेजेस हैं वो जनरेट होकर आ चुकी हैं मेरे पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इनमें से जो भी एक इमेज अच्छी लगेगी तो उसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। इमेजेस वगैरह को डाउनलोड हम एंड पे करेंगे। पहले हम अपनी सारी इमेजेस जो है उसको जनरेट करवा लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी इमेजेस कंसिस्टेंट लग रही हैं एक दूसरे के साथ, हम उनको डाउनलोड करते जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो अभी मेरे पास इमेज नंबर 1 जो है वो बन के आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ चैट जीपीटी पे, जो मेरा सेकंड प्रॉम्प्ट है इमेज का उसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस आके हम लियोनार्डो को देते हैं और हम अपनी जो सेकंड इमेज है उसको जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैं इसको जनरेट के लिए कहता हूँ और जो मेरी सेकंड इमेज है वो जनरेट होना शुरू हो गया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी सेकंड इमेज है वो भी जनरेट होके आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से वापस आता हूँ चैट जीपीटी पे और मैं यहाँ से जो मेरा थर्ड प्रॉम्प्ट है इमेज प्रॉम्प्ट उसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि 15 जुलाई की जो अपडेट आई है उसके बाद आपकी वीडियोस जो है ये वाली वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगी। भाई कोई मसला नहीं है, एआई वीडियोस के अंदर बस उसको बनाने के अंदर आपने थोड़ी सी वैल्यू ऐड करनी है, मैनुअली चीज़ों को एडिट करना है, ठीक है। इसके अंदर आप बेशक कोई वॉइस ओवर ऐड ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। आप डायरेक्ट इसी तरह स्टोरी एक प्रॉपर स्टोरी के हिसाब से जब वीडियो बनी होगी फिर हम जब उसको कैपकट में मैनुअली एडिट करेंगे, साउंड इफेक्ट्स ऐड करेंगे, उसके अंदर हम म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह डालेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। बस जिस तरह मैं आपको बताऊंगा एडिटिंग के अंदर आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना जो थर्ड प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं वापस चैट जीपीटी पे आया, लियोनार्डो पे आया। यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया और मैं इसको जनरेट होने के लिए कह देता हूँ, ठीक है। अब लियोनार्डो की एक ये अच्छी चीज़ है कि ये आपको जो इमेजेस वगैरह हैं वो तकरीबन मिलती जुलती बना के दे रहा होता है, तो इस चीज़ की भी फिक्र नहीं करनी। ये है कि एआई जो है अब आपको इतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता हर बार, तो आप लोगों ने बस देखना है कि अगर कैट का जो कलर है वो सेम है और इन्वायरमेंट थोड़ा सा आपको मिलता जुलता मिल रहा है तो बस आपने वो इमेजेस वगैरह जो है यूज़ करनी है। इस चीज़ के ऊपर अपना टाइम बहुत ज़्यादा मत ज़ाया करना कि एग्जैक्ट सेम टू सेम 100% सेम बने, तो इस तरह नहीं होता। आपको करीब करीब मिल जाती है लेकिन एग्जैक्ट चीज़ आपको कभी भी एआई बना के नहीं देगा, ठीक है। तो अभी मेरी यहाँ पे थर्ड इमेज भी जनरेट हो चुकी है। अब मैं सेम यही प्रोसीजर फॉलो करूंगा अपने सारी इमेजेस के लिए। अभी मैं इमेज नंबर 4 का प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली जनरेट होने के लिए कह देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी जो 4th इमेज है अब मैंने उसको जनरेट करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों ने यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए अपनी हर इमेज को जनरेट करवाना है। जितने भी प्रॉम्प्ट आपको देगा, जितने भी चैट जीपीटी ने आपको प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड किए हैं, आपने वो सारे प्रॉम्प्ट यूज करते हुए अपनी सारी इमेजेस को 1 बाय 1 जनरेट करवा लेना। अब आप कोई भी टूल यूज करें वो आप टोटली आपकी मर्जी है। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी नेक्स्ट इमेजेस हैं वो भी जनरेट होके आ चुकी हैं, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं जब वापस से चैट जीपीटी पे जाऊंगा और जो मेरी 5th इमेज का प्रॉम्प्ट है मैं उसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं लियोनार्डो पे आके अपना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूंगा और यहाँ से अपनी इमेज जो है उसको जनरेट होने के लिए कह दूंगा। तो बस आपने यही सारा प्रोसीजर फॉलो करना है और अपनी जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी जनरेट करवा लेनी है। मैं अभी सारी इमेजेस को जनरेट करवा लेता हूँ क्योंकि मैंने तरीका आपको बता दिया, यही तरीका फॉलो करेंगे आपकी सारी की सारी इमेजेस जो है वो आपके पास जनरेट होकर आ जाएंगी। तो आप लोगों ने ये काम खुद कर लेना है। मैं आगे वीडियो को लेके चलता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। ओके, सो जब आप अपनी सारी इमेजेस वगैरह को जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद आपने सिंपली इनको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और आपने देख लेना है डाउनलोड इस तरह करें जो आपकी इमेजेस हैं वो सिमिलर हों, आप उन इमेजेस को डाउनलोड कर लें। अच्छा, तो इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी इमेजेस को रीनेम कर लेना है अपनी सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ और इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। जैसे मैं इसको 1 2 3 4 नंबरिंग दे दूंगा ताकि जब मैं इसको एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको आसानी से मुझे समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इमेज नंबर 4 है, मैं इसको भी यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे ये मेरी इमेज नंबर 5 है। तो आपने भी अपनी सारी मतलब जो वीडियो के हिसाब से जिस सीक्वेंस से आपने इमेजेस जनरेट करवाई है आपने उसके हिसाब से इसको नंबरिंग दे देनी है
ताकि जब आप इसको एडिट कर रहे हो आपको इसके अंदर कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी जो इमेजेस वगैरह हैं उन सबको रीनेम कर दिया। अब रीनेम करने के बाद हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हमने इसकी वीडियोस जनरेट करवानी है। तो वीडियोस जनरेट करवाने के लिए मैं यहाँ पे गूगल वीओ 3 का इस्तेमाल करूंगा, जो बेसिकली गूगल फ्लो है, जो ये गूगल का एक टूल है। आप लोग वीडियोस जनरेट करवाने के लिए कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो टूल अच्छा लगता है वीडियोस के लिए, इमेज टू वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, जो भी फ्री टूल आपको पता है आप वो यूज कर सकते हैं। जो ये वाला टूल है इसको भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं, बट इसको यूज करने का तरीका ये है कि आप इसको जब पहली दफा इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। 1 महीने के लिए 1000 क्रेडिट्स मिलती हैं, जिसके अंदर आप काफी सारी वीडियोस जो है इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये 10 से 20 क्रेडिट एक वीडियो के ऊपर लेती है आपकी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। बट इसका भी जो तरीका है, इस पे अकाउंट बनाने का क्या तरीका है और उसकी क्या ट्रिक है, वो मैं कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो वहां से देख लीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे फ्लो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद हम ये करेंगे कि हमने जो भी अपनी इमेजेस वगैरह जनरेट करवाई हैं इसको हम यहाँ से फ्रेम टू वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, और अपनी जो इमेजेस हमने जनरेट करवाई हैं उसको 1 बाय 1 करके यहाँ से जनरेट करवा लेते हैं। जैसे मेरी ये इमेज है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और ऐड करने के बाद हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और हमें चैट जीपीटी ने जो प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, जैसे मेरी इमेज 1 का प्रॉम्प्ट ये है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली जो अपनी वीडियो है उसको जनरेट करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वीओ 3 सिलेक्टेड है जो कि मेरे 20 क्रेडिट यूज करेगा। ठीक है, और मैं अपनी इमेज को जो है वीडियो में कन्वर्ट करवा लेता हूँ। यहाँ से मैं जनरेट होने के लिए बोलूंगा। अब यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो कन्वर्ट होना शुरू होगी। अब ये कंप्लीट होती है तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो वीडियो में कन्वर्ट होकर आ चुकी है मेरे पास। मैं एक बार आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मेरी इमेज मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसी तरह 1 बाय 1 करके मेरी जितनी भी इमेजेस हैं मैं उनके प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करता जाऊंगा। जैसे ये मेरी इमेज नंबर 2 का प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपनी सेकंड इमेज है उसको ऐड करूंगा। जैसे मेरे पास इमेज नंबर 2 ये रही, इमेज नंबर 2 को मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद जो मेरा प्रॉम्प्ट है उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ से जनरेट होने के लिए कह दूंगा। इसकी यहाँ से इनपुट आउटपुट को मैं 1 कर देता हूँ, और इसके बाद जो मेरी वीडियो है वो मैं जनरेट होने के लिए कह देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वीडियो जनरेट होने के लिए कह दी। अब मेरी जो सेकंड इमेज की वीडियो है वो भी बनना शुरू हो गया। आप लोगों ने यही काम करना है। ठीक है, आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं, आपने अपनी जितनी भी इमेजेस को जनरेट करवाया है आपने 1 बाय 1 करके अपनी सारी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करवा लेना है। ठीक है, और आपने ये वाला काम भी खुद कर लेना है। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। ये वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। कम्युनिटी आपने लाजमी ज्वाइन करनी है। मैं वहां पे आपको मेथड बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर अकाउंट को किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी सेकंड वीडियो जो है वो जनरेट हो रही है। जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, सो जैसे ही आप लोग अपनी सारी वीडियोस को जनरेट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी सारी वीडियोस को जनरेट कर लिया, ठीक है, इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपने सिंपली इनको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जब आप इनको डाउनलोड कर लेंगे तो जिस तरह हमने इमेजेस को लेबलिंग की थी उसकी सीक्वेंस के हिसाब से हमने चेंज किया था, आपने उसी तरह इनको भी चेंज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे वीडियोस को डाउनलोड करके इनको 1 2 3 4 5 6 7 का नेम दे दिया। ठीक है, जब आप लोग इमेजेस भी बना लेंगे, वीडियोस भी बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, फिर हमने वीडियो को एडिट करना है। ठीक है, एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपकट ओपन करेंगे। कैपकट ओपन करने के बाद मैं जितना भी मेरे यहाँ पे फाइल हैं उनको मैं अपनी जो कैपकट है इसके अंदर इम्पोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी सारी वीडियोस को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब देखें, जो हमने नंबरिंग की थी उसका हमें क्या फायदा होगा कि हमारी वीडियोस का सीक्वेंस हमें समझ आ जाएगी और इसमें हमारा टाइम नहीं लगेगा। आपने जस्ट सीक्वेंस के हिसाब से अपने जितने भी क्लिप्स वगैरह हैं, जितने भी आपने इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट किया, कैपकट के ऊपर उनको आपने ऐड कर लेना है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे गूगल फ्लो से वीडियोस को जनरेट करके दिखाया, मतलब इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करके दिखाया। तो आपने भी कोशिश करनी है कि फ्लो से ही करें, वीओ 3 के यूज करें। उसमें फायदा यह है कि उसमें आपको ऑटोमेटिकली जो साउंड इफेक्ट्स हैं और म्यूजिक वगैरह जो है वो ऐड हो जाएगा आपकी वीडियो के हिसाब से। लेकिन अगर आप कोई और टूल यूज करते हैं जिसके अंदर आप इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उसके अंदर आपको बैकग्राउंड पे साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो आप लोगों को मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने गूगल फ्लो से ही बनाना है। अब वो किस तरह करना है उसका सारा मेथड जो है वो मैं आपको कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दूंगा, वो आप वहां से देख लीजिएगा। आप वहां पे अकाउंट बना सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बट जब आप लोग अपनी वीडियोस बना लेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो साउंड इफेक्ट्स है और जो साउंड इफेक्ट्स और आपका जो म्यूजिक है वो इसके अंदर ऐड होगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने इनको आके अपने इसकी सीक्वेंस के हिसाब से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपने कुछ चेंजिंग्स करनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या करनी है आपने। अभी यहाँ पे मैंने अपने सारे क्लिप्स जो हैं वो जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे क्लिप्स जो हैं वो ऐड हो गए और मैंने जोड़ दिए। अच्छा, अब क्या करना है, आपने पहली चीज तो ये देखनी है कि इन सारे क्लिप्स के अंदर जो आपके क्लिप्स हैं वो स्मूथ होने चाहिए। स्मूथ क्या मतलब है, जिस तरह आप मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ,
तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग के अंदर पिज़्ज़ा नहीं था, लेकिन अचानक से पिज़्ज़ा का स्लाइस आ गया। तो हम इसको क्या करते हैं, वो जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो हमारा ख़राब है, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ओके, सो यहाँ तक हमें क्लिप चाहिए, इससे ज़्यादा वो एक ही बहुत देर तक रुका हुआ है, तो हम इसको इधर तक ले लेते हैं। ठीक है, इधर तक लेने के बाद हम अपने अगले क्लिप पे चले जाते हैं और देखते हैं वो कैसे है। तो इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, इनको मैं एडजस्ट करूँ। तो यहाँ तक लेने के बाद आप ये इस तरह लगेगा। ठीक हो गया। ओके, सो हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक का क्लिप ले लेते हैं। और बस आपने यही करना है कि आपको जितना जितना क्लिप चाहिए उसको आपने एडजस्ट कर लेना, जो अच्छा लग रहा हो। जहाँ से आपका क्लिप अजीब लग रहा है वो आपने ख़त्म करते जाना है। और हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से पीछे का क्लिप जो है वो हमारा सही नहीं है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अच्छा, अब इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है ना, यहाँ पे ज़रा इसका डिफरेंट स्टाइल शुरू हो गया। ठीक है, तो तेज स्टाइल शुरू हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनिमेशन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं फेड आउट एनिमेशन डाल देता हूँ, ठीक है, इस जगह के ऊपर। और अगला जो क्लिप है उसके अंदर हम फेड इन एनिमेशन डाल देते हैं। एनिमेशन में जाने के बाद मैं इसको फेड इन डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि ये यहाँ से हमारा क्लिप स्मूथ लगे, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो रही है। पीछे कैट जो थी वो यहाँ पे फिश को चोरी करके भाग रही है, तो आगे वो म्यूजिक करके डांस कर रहे हैं सब। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग कर दी। इसी तरह आपने अपने सारे क्लिप्स को जो है वो एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लिप है ये यहाँ से इसके हाथ में पिज्जा के स्लाइस आई हैं, स्टार्टिंग में नहीं था, तो ये भी मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद ठीक है, सो ये मैंने अभी अपने क्लिप्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एडजस्ट कर दिए हैं। जब आप अपनी क्लिप्स को एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये करना है कि जो एक स्टार्टिंग का क्लिप है उसके अंदर एनिमेशन में जाके फिट इन एनिमेशन ऐड कर देनी है, और जो लास्ट का क्लिप है उसमें जाके आपने एनिमेशन में जाने के बाद आउट में फेड आउट को ऐड कर देना है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो रेडी की है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूँ कि ये वीडियोज एडिट होंगी किस तरह, ये वीडियोज बनेंगी किस तरह। ठीक है, अब ये जितनी की सारी स्टोरी होगी वो चैट जीपीटी आपको जितने भी प्रॉम्प्ट्स बना के देगा वो एक सीक्वेंस में एक स्टोरी के हिसाब से बना के देगा। आपने जस्ट इमेजेस को पहले इमेजेस जनरेट करनी है और उन इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर लेना है, और उनको फिर आपने कैपकट के अंदर आके सिर्फ एडजस्ट कर लेना है, उनको आपस में जोड़ देना है, और जहां जहां पे ट्रांजिशन की जरूरत है वो आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दी है। अब अगर इसके अंदर आप कोई इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो जैसे आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए कोई ऐड नहीं करूंगा। आपने गूगल फ्लो से ही वीडियोस बनानी है। अगर फ्लो से नहीं बनाएंगे तो आपकी जो वीडियोस होंगी उनके अंदर साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक नहीं होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो फिर आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। वो फिर यही है कि आपको चैट जीपीटी के अंदर से ही यहाँ पे ऑडियो के सेक्शन में जाके यहाँ पे हर तरह के साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे सर्च करना है जो भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए, या फिर आपने वो कहीं और से साउंड इफेक्ट्स ले लेने हैं किसी वेबसाइट से, या जो भी आपको ईजी मेथड लगता है। बट अगर फ्लो से करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्लिप्स के अंदर ऑलरेडी जो आपके होंगे साउंड इफेक्ट्स वगैरह वो एडिट होंगे। अब मैं एक बार आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने लंबी वीडियो बनानी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 44 सेकंड की बनाई है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि ये वीडियोस हैं क्या, ये बनानी किस तरह है और इनको एडिट वगैरह किस तरह करना है। तो वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है। आपने इसी तरह अपनी जितने भी आपको प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे उनकी सारी की सारी इमेजेस जनरेट करनी है। जैसे मेरे पास 31 प्रॉम्प्ट्स है भी, अगर तो मैं 31 को करता तो मेरी ये वीडियो काफ़ी लंबी होती, 3-4 मिनट की वीडियो बन जाती। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़े से क्लिप्स बनाए और उनको ऐड कर दिया, और मैं अब आपको बड़ा करके प्ले करके दिखाता हूँ कि ये वीडियो कैसी लग रही है।
ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी वीडियो बनी है और ये कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, बस आपने करना ये है कि अब आपने लॉन्ग फॉर्म में बनानी है और जब लंबी वीडियोस होंगी तो उसके ऊपर आपको व्यूज़ भी आएंगे। और इस टाइम के ऊपर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़, ये कैट वाली एआई जनरेटेड वीडियोज़ या डक वाली या रैपिड वाली, इस तरह की कोई भी वीडियोज़ नहीं बना रहे ज़्यादा चैनल। कॉम्पिटिशन बहुत कम है, आप लोगों के पास चांस है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है एआई वीडियोज़, ये कैट्स वाली जनरेट करने का, या थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आप अपना एक चैनल ग्रो करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको वीडियो तक एडिट करने का सारा तरीका समझा दिया। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ये हर वीडियो हर कोर्स के नीचे ही आता है कि सर हमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन और टाइटल किस तरह बनाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम होता है ये, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होती। आपने जिस जगह पे, मतलब जिस चैट के अंदर चैट जीपीटी से वो सारी चीज़ें बनवाई थी, इमेजेस प्रॉम्प्ट वगैरह, जैसे मैंने ये यहाँ पे खोला हुआ है, तो आपने उसी के नीचे आके, कोई नई चैट नहीं ओपन करनी है, आपने ख्याल रखना है कि उसी के नीचे आपने यहाँ पे आके एक प्रॉम्प्ट दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को कह दिया प्लीज गिव मी 10 इंगेजिंग एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल फॉर दिस वीडियो फॉर यूट्यूब। ठीक है, तो मैं आप इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं जनरेट होने के लिए बोलूंगा तो ये यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे जो डिफरेंट टाइटल्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मुझे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड चाहिए, तो चैट जीपीटी ने मुझे टाइटल इस तरह के बना के दिए हैं कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे मेरे पास टाइटल्स आके, आपको जो भी टाइटल अच्छा लगे आपने वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपनी वीडियो के जब यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, टाइटल बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने यहाँ पे चैट जीपीटी को कह देना है गिव मी, ओके, सो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया, गिव मी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, हैशटैग्स एंड वीडियो टैग्स फॉर दिस वीडियो फॉर यूट्यूब। डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड गिव मी लो कंपटीशन विद हाई सर्च वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने ये चीज लाजमी मेंशन करनी है कि लो कंपटीशन, कीवर्ड्स, टैग्स वगैरह होने चाहिए, लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ होने चाहिए, हाई सर्च वॉल्यूम के साथ। इससे क्या होगा, चैट जीपीटी प्रॉपर रिसर्च करके आपको वो वाले टैग्स, हैशटैग्स, कीवर्ड्स वगैरह निकाल के देगा जो कि जिनका कंपटीशन जो है वो लो होगा, लेकिन उसको ज्यादा सर्च किया जा रहा होगा। तो आप जब भी नया चैनल बनाते हैं, आप लोग गलती यही करते हैं कि आप लोग उसके अंदर टैग्स वगैरह इस तरह के यूज कर लेते हैं एसईओ के दौरान, जो कि बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो न्यू चैनल्स होते हैं वो इतना ज्यादा रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े चैनल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आपने ये चीज लाजमी मेंशन करनी है कि डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड गिव मी लो कंपटीशन विद हाई सर्च वॉल्यूम। जब आप ये करेंगे उसके बाद आपने सिंपली इसको ओके करना है, जनरेट होने के लिए कहना है। अब ये देखें चैट जीपीटी यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च कर रहा है, लिखा आ रहा है सर्चिंग द वेब। ठीक है, चैट जीपीटी थोड़ा सा टाइम लगाएगा, प्रॉपर रिसर्च करेगा, ढूंढेगा और उसके बाद आपको वो एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा, आपको कीवर्ड्स देगा, हैशटैग्स देगा, वीडियो टैग्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, जो कि प्रॉपर रिसर्च करने के बाद वो आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। अभी ये यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होकर मुझे देता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने डिटेल के अंदर मुझे एक एक चीज प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे एक डिस्क्रिप्शन बना के दे दिया है। आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है और सिंपल अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। आप टाइम स्टैम्प्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये आपने निकाल देना है, रिमूव कर देना है, टाइम स्टैम्प्स की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ये जो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट योर फेवरेट मोमेंट, ये आप रहने दें। ठीक है, ये क्योंकि इसके नीचे ये होता है कि अगर कोई ये पढ़ेगा तो हो सकता है वो नीचे कमेंट कर दे, और कमेंट्स जब आपकी वीडियो पे जितने ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ती है, जिसकी वजह से यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो जो है ये अच्छी है, तो वो आगे भी लोगों को रिकमेंड करता है। ठीक है, और ये रीसेंट कंटेंट वाला पार्ट जो है ये आप निकाल सकते हैं, जब ये आपकी वीडियो ज्यादा हो जाए तो तब आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फिर नीचे चैट जीपीटी ने मुझे कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और ये सारे ही कीवर्ड्स इसने मुझे लो कंपटीशन वाले दिए हैं प्रॉपर रिसर्च करने के बाद। तो आप इसके अंदर से जितने भी चाहें आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, बस आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा टैग कीवर्ड्स वगैरह यूज नहीं करने। ठीक है, तो आपने इसके अंदर से सिलेक्टिव से जो आपको ठीक लगे वो आपने कुछ निकाल लेने हैं 5-6, वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने डाल देनी है। फिर आपको हैशटैग्स मिल जाएंगे, हैशटैग्स भी आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हैशटैग्स को कॉपी करना है और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे वीडियो टैग्स भी मिल जाते हैं, यही वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ये आप अपनी वीडियो टैग में भी ऐड कर सकते हैं, वहां पे भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारा का सारा तरीका है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह को इस तरह फिल करना है, टाइटल का भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन किस तरह निकालना है ये भी बता दिया। अब जस्ट आप लोगों ने वीडियोस क्रिएट करना शुरू करनी है, एक चैनल बनाना है और उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ डेली वीडियोस को अपलोड करना है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है कि कोई भी नीश के ऊपर आप काम शुरू करेंगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बाकी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी नीश है, इसके ऊपर आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं और अपने चैनल को वायरल कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत सारे कोर्सेज और भी प्रोवाइड करता रहूंगा आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। और इसके अलावा यूट्यूब के अलावा भी आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहां से आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा, और कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं वो मैं वहाँ पे गाइड कर दूंगा आप लोगों को, उसकी वीडियोस वगैरह वहाँ पे मैं बनाकर छोटी छोटी शेयर कर दूंगा और सारे मेथड्स आप लोगों को समझा दूंगा।